नमस्कार। न्यूज़ बाइस्कोप के साथ मैं हूं गंगेश कुंजन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार ध्वजारोहण किया। उनका भाषण कई मायनों में बेहद खास रहा। इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं, इसको समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको, और इसमें भविष्य में देश की दशा और दिशा क्या हो, उसे कैसे तय किया जाए, इसके भी संकेत छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम कुछ पॉलिटिकल मैसेज हैं जिनको डिकोड करने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है। अब जबकि उनके भाषण दे हुए वक्त काफ़ी बीत चुका है, तो ये समय है कि हम उस तमाम संकेतों को समझें। लेकिन पॉजिटिव नोट से अगर हम चीज़ों को शुरू करें तो सबसे पहले जो देश की शक्ति है, जो अंतर्निहित शक्ति है, उस अंतर्निहित शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही जिससे जोश पैदा होता है, और आज के भाषण में साफ लगता है कि इस बार उनका लक्ष्य, फोकस बहुत टारगेटेड था। बहुत, हम कह सकते हैं, फोकस इतना क्लियर था कि उसको आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। उन्होंने यूथ को छूने की कोशिश की, और ओलंपिक के जो प्लेयर्स आए उनका जो जिस तरह से सम्मान किया गया वहाँ, वो बताता है कि यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा छोटे किसानों को टच करने की उन्होंने कोशिश की, महिलाओं को, महिला वर्ग को छूने की कोशिश की उन्होंने। अब उस मुद्दे पर वो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक अलग अलग तबका है, उन सब के लिए उनके मैसेज छिपे हुए हैं। लेकिन बारी बारी से उन तमाम मुद्दों को हम समझेंगे। सबसे पहले उनके भाषण का एक अंश सुनते हैं और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यही समय है और सही समय है। इस सही समय पर उन्होंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। उन्होंने जो मुद्दे कहे उसको अगर हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, एक तो ये कि उन्होंने छोटा किसान का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी बवाल है पिछले कई महीनों से। तो किसान आंदोलन में कितने लोग हैं, कितने लोग उनके साथ हैं, वो आंकड़ा उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि छोटे किसान जो हैं वो 80% हैं, और बड़े किसानों की बात अलग है। सभी जानते हैं और इसके संकेत भी मिले हैं कि छोटे किसानों का समर्थन शायद इस आंदोलन को नहीं मिल सका है, और प्रधानमंत्री ने इस ओर साफ साफ इशारा किया कि 80% किसान छोटे हैं। ये बताने का मकसद क्या है वो आप समझिए। तो उन्होंने किसानों में एक हम कह सकते हैं उसे दो तरह से बांटा। एक वो जो बड़े किसान हैं और एक वो जो छोटे किसान हैं। छोटे किसान, अब आप सभी को मालूम है कि जो आंकड़े हैं, और जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी उनको मालूम होगा कि जो काश्तकारी छोटी है वो उसको लेकर एक चिंता भी है। लेकिन ऐसे छोटे किसानों की संख्या बहुत बड़ी है, और इसी में एक तरह से सेंधमारी की कोशिश की गई। उन्होंने उन छोटे किसानों को साथ लेने की बात कही और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, और किसान आंदोलन जो चला रहे हैं उनको एक साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा जो अहम मुद्दा है उसकी बाइट सुनेंगे। उन्होंने कहा विभाजन विभीषिका दिवस, ये उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है। ये बाइट पहले सुनिए और उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे कि ये कहने के पीछे प्रधानमंत्री दरअसल कहाँ देख रहे थे। अब ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी घोषणा क्यों की गई, इस पर बहुत कुछ विश्लेषण करने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात जो इसमें समझने की है वो ये है, और इसके बिल्कुल पॉलिटिकल मायने हैं, और जो कोई भी आसानी से देख सकता है। पहला तो ये कि अब तक ये जो क्रेडिट लेने की होड़ थी कांग्रेस में कि आज़ादी हमने दिलाई, ये 15 अगस्त की बात है। प्रधानमंत्री ने इसके ठीक पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा कर दी, ताकि जो लोग ये दावे करते हैं या जो लोग इस दावे पर बहुत हम कह सकते हैं बहुत एम्फसाइज करते हैं कि साहब ये आज़ादी तो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत मिली, उनके डिस्क्रेडिट में उनके खाते में ये भी जाए कि विभाजन भी आपने ही कराया, और विभाजन विभीषिका दिवस
इसलिए मनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगली बार 14 अगस्त को आप पहले ये याद करेंगे कि देश का विभाजन किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप अपनी तरह से तय करेंगे उसको। ये हो सकता है कि सबके अलग अलग मत हों इसको लेकर, लेकिन ये तो तय है कि विभाजन पर मंथन होगा और वो इस देश में पिछले 75 सालों में 74 सालों में कभी नहीं हुआ। विभाजन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, इस पर अलग अलग भाषण अलग अलग मंचों पर होते रहे, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर इस विभाजन पर चर्चा करे ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब अगर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा तो बहुत साफ है कि इसकी चर्चा होगी और फिर इसके जिम्मेदार ढूंढे जाएंगे। तो जब आप ये कहेंगे कि साहब देश की आज़ादी में आपका कोई योगदान ही नहीं था, तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि देश की आज़ादी में अगर आपका योगदान नहीं था, अगर आप ये कहेंगे तो देश के विभाजन में भी आपका योगदान नहीं था, ये अपने आप में साबित हो जाएगा और फिर उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो देश के सामने आएंगे। तो एक नज़रिया बदलने की बात है और इस पर ये बिल्कुल पॉलिटिकल जो समझ में आती है बात वो ये है कि एक बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। उस दर्द को साझा करने की बात उन्होंने की और चूँकि मैं पंजाब हरियाणा के एक चैनल में काम करता था, आप शायद यहाँ झारखंड में बैठकर उस दर्द को महसूस ना करें, लेकिन पंजाब में इस दर्द को कोई भी महसूस कर सकता है। अभी भी वहाँ जो बॉर्डर इलाके हैं, कुछ वहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि वहाँ एक मेला लगता है और वो मेला सीमा के इस पार भी है और उस पार भी लगता है और वहाँ अभी भी लोग आते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पर दिख जाएं। ये मैं जो लास्ट ये रिपोर्टिंग बता रहा हूँ ये लगभग आज से 10-12 साल पहले तक की रिपोर्टिंग थी ऐसी। तो ऐसे मेले के आस दोनों तरफ चूँकि मेला होता था तो लोग एक दूसरे को देखते थे, एक गाने इस तरह से बजाए जाते थे, इस तरह के करतब दिखाए जाते थे, दोनों देश के लोग एक दूसरे को समझ सकें। ये दौर अब बदला है, लेकिन 10-12 साल 15 साल पहले तक ये दौर था कि लोग अभी भी उससे विभाजन के दर्द को महसूस करते थे, खासकर जो इलाके सीधे प्रभावित हुए जिसमें पंजाब एक था। अब इसे कुछ पॉलिटिकल पंडित इस रूप में भी देखेंगे कि चूँकि पंजाब में चुनाव है तो जानबूझकर ये बात कही गई, ये भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जैसा हमने कहा कि इसमें कुछ दूर तक देखने की कोशिश की गई। 25 वर्षों का जो अमृत काल बताया गया, तो अमृत काल में मंथन की शुरुआत तो उन्होंने एक तरह से कर दी है कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया जाएगा और ये तमाम तरह की बातें उभर कर सामने आएंगी। और हम आपको बता दें कि विभाजन को इसके कुछ इंटरनेशनल मायने भी हैं। विभाजन जब आप सिर्फ कश्मीर को लेकर कोई हमारा पड़ोसी देश इसको लेकर मुद्दा बनाता है तो वो लार्जर स्केल पर लेकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ही एक तरह से कह दिया है कि वो जो विभाजन है वो एक तरह से विभीषिका है। तो उसके अपने एक मायने होंगे, लेकिन इस भाषण से जो कुछ मुद्दे छूटे हुए लगते हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए और जो कि अहम है। अभी के दौर में इस समय जब आप 15 अगस्त मना रहे हैं, 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं, तो सभी की चिंता अभी महंगाई को लेकर है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, जो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पेट्रोल डीजल की कीमत ये भी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की बात नहीं हुई, लेकिन स्मार्ट गांव की दिशा में बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ज़रूर दिखे हैं। तो 25 वर्षों में जो अमृत काल है इसमें ये तमाम मुद्दे उभर कर आएंगे और एक जो ये था प्रयास को उन्होंने आज अपने नारे में शामिल किया, सबका विकास सबका विश्वास, अब सबका प्रयास भी उन्होंने जोड़ा है। तो अब ये प्रयास पहले के जो नारे थे 3 उसमें अब ये चौथा जोड़कर आया है प्रयास। तो ये यूथ को आंदोलित करेगा
उन्होंने उस तरह के आंकड़े भी रखे कि साहब कोरोना काल में भी जो स्टार्टअप हैं वो बड़ी संख्या में हुए हैं, तो यूथ को एक तरह से आंदोलित करेगा, उसमें एक दिशा दिखेगी आपको। लेकिन ये तमाम मुद्दे, इस भाषण में तमाम बातें जो हैं वो शायद इन दो बातों के पीछे छिपती हुई दिखती हैं। बाकी देश कितना ताकतवर तरीके से खड़ा है, और जब भी उस पर संदेह किया गया, जैसे वैक्सीन को लेकर जब बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ा वैक्सीन के लिए। और ओलंपियंस का सम्मान भी ये बताने के लिए था कि अब ये पीछे नहीं रहेंगे। तो जो भी देश ने तय किया है वो उन्होंने बताया, जो चीज़ें छूटी हैं वो हमने आपको बताई हैं, और जो पॉलिटिकल मायने हैं उसको आपको समझना होगा। ये तमाम मुद्दे अब आप जब इसका मंथन करेंगे, आने वाले दिनों में इसके कुछ राजनीतिक जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त। न्यूज़ बाइस्कोप देखते रहिए आप। नमस्कार।